जय माता रानी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ होंगी, कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन नवमी और अष्टमी तिथि पड़ेगी। संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। किस दिन माता रानी का आपको कौन से स्वरूप का पूजन करना है, समस्त जानकारी आपके लिए इस वीडियो में उपलब्ध है। तो अभी अभी आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो जैसा कि नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के बाद ही शुरू हो जाता है, अश्विन अमावस्या के बाद अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रियों का प्रारंभ हो जाता है। यह नवरात्रियां शरद ऋतु में पड़ती हैं तो इसे शारदीय नवरात्रि कहा गया है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 प्रकट नवरात्रियां। नवरात्रि चैत्र महीने में पड़ती है तो उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और एक अश्विन माह में पड़ती है तो इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इन दिनों माता रानी के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और साथ ही दुर्गाष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजन करके, साथ ही हवन करके और दशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन होता है। इसके साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रियां कब शुरू हो रही हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को प्रातःकाल 12:18 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 4 अक्टूबर को प्रातःकाल 2:48 तक यह रहेगी। इसके साथ ही साथ घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय में 6:15 से 7:22 तक, यानी कि कुल अवधि आपको 1 घंटा 6 मिनट सुबह के समय में कलश स्थापना की मिल रहे हैं। तो अगर आप सभी किसी कारणवश सुबह के समय में कलश स्थापना नहीं कर सकते तो आपको दोपहर के समय में, जैसा कि अभिजीत मुहूर्त जिस समय हमें प्राप्त हो रहा है, उस समय भी आप सभी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इसे भी आप सभी नोट करते हुए चलिए। तो 11:56 से दोपहर में 12:33 पर हमें अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी इस समय कलश स्थापना कर सकते हैं। संपूर्ण नियम और उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन आप सभी को पहली नवरात्रि का व्रत धारण करना है। साथ ही साथ आप सभी को 9 स्वरूपों के बारे में बताते हुए चलूं कि आपको किस प्रकार से माता रानी के 9 स्वरूपों का स्मरण ध्यान करके हुए उनका पूजन करना है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे। 3 अक्टूबर के दिन, 4 अक्टूबर के दिन माता रानी के माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करेंगे। 5 अक्टूबर के दिन नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे और साथ ही साथ चौथे दिन माता रानी की कूष्मांडा स्वरूप की पूजा, 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा और साथ ही साथ छठे दिन नवरात्रि के माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। 7वें दिन नवरात्रि के माँ कालरात्रि की पूजा करनी है और साथ ही 8वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आपको पूजा करनी है। साथ ही साथ 9वें दिन माँ महागौरी की आपको पूजन करना है और साथ ही साथ इसके साथ विजयदशमी यानी कि 12 अक्टूबर के दिन दुर्गा जी का विसर्जन हो जाएगा। इस दिन आप सभी को कन्या पूजन इत्यादि करके अपना व्रत खोल लेना है। साथ ही माना जाता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के घर निवास करने आती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का विशेष पूजन किया जाता है। तो आप सभी भी सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई अवश्य से ही कर लीजिए। नवरात्रि आने से पहले ही आप सभी साफ सफाई कर लीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन आप सभी को इन दिनों ग्रहण करना है। माता रानी के स्वरूप का पूजन करने में लहसुन, प्याज इत्यादि का आपको त्याग कर देना है और साथ ही घर में जैसा कि आपने अखंड दीपक जलाया है, कलश स्थापना करनी है, तो आप सभी को घर पर एक आदमी अवश्य से ही रुके, ना कि पूरे घर को बंद करके आप सभी को कहीं जाना है। तो इस तरह से आपको घर में सुख समृद्धि माता रानी सभी प्रकार के रोग कष्ट हर लेती हैं, उनको सुखमय बना देती हैं। जैसा कि श्राद्ध पक्ष के बाद ही अगले ही दिन नवरात्रियां शुरू हो जाती हैं, तो आप अपने मन में झिझक इत्यादि ना रखें कि माता रानी के स्वरूप जैसा कि फोटो प्रतिमा आप घर में लाना चाहें, माता रानी की चुनरी इत्यादि जो भी कलश स्थापना के लिए नारियल लेकर के आना चाहते हैं, तो आप सभी इन सारी सामग्रियों को पहले ही ला सकते हैं, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। एक दिन पहले, दूसरे दिन ही जैसा कि
पितृपक्ष खत्म होते ही आप सभी को नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो आप मन में संकोच ना करें, क्योंकि पूजा की सामग्री आप जो भी लाना चाहें वह ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही साथ प्रतिदिन मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक स्वरूप की कथाएं आप सभी को सुनाऊंगी, तो आप इस चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं, नहीं तो किताब इत्यादि से भी आप पढ़ सकते हैं। कथाएं अवश्य से सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।